हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और एक बंगाल के शेर जिन्होंने स्वेट पीजी एग्जामिनेशन को 2 सब्जेक्ट में दिया है एंड बहुत अच्छे मार्क्स से इन्होंने हासिल किए उस स्वेट पीजी एग्ज़ाम में। उनके कौन से सब्जेक्ट है एंड क्यों उन्होंने टारगेट किया है एंड क्या एम्बिशंस है, सब बातें इनसे जान लेंगे। एंड ये सब बातें जानने से पहले एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन इनसे हम चाहते हैं, तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन करिए। जी, मेरा नाम सुभाजीत पॉल है। मैं वेस्ट बंगाल से नॉर्थ 24 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, परगना, ओके। जो कि बैरकपुर के अंडर में आता है। तो मेरा सब्जेक्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। मैं माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स का लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैंने स्वेट पीजी और आईआईटी जैम ये दोनों एग्ज़ाम दिए थे। तो स्वेट पीजी में मैंने माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ साइंस दोनों में ही एग्ज़ाम दिया था, तो दोनों का ही रिजल्ट आया है। एंड क्या आप मार्क्स मार्क्स बता सकते हो? जी, मेरा माइक्रोबायोलॉजी में मार्क्स 155 है एंड लाइफ साइंस में थोड़ा कम है, 93। ओके, बढ़िया। मतलब माइक्रोबायोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, वी हाँ, कैन उससे से। ही मेरा ग्रेजुएशन था। क्यों फेवरेट है? मतलब क्या ऐसा, मतलब आपको पढ़ने में अच्छा लगता है या फिर पढ़ाया किसी ने बहुत अच्छा है? जी, माइक्रोबायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर उनके बारे में उनके लाइफस्टाइल, उनका जो कैसे वो ओरिजिनेट होते हैं, उनसे क्या-क्या डिजीज़ कॉज़ होता है और उनके जो रिसर्च वैक्सीन वगैरह है, उन सब के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे-कैसे अपने जो ग्रोथ है वो करता है, कैसे डेवलप होता है, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो इसीलिए फैसिनेटिंग लगता ये है बहुत सब। कि कैसे वो ग्रो करते हैं, कैसा उनका खाना है वगैरह। हाँ, राइट, एकदम। बहुत बढ़िया। मतलब कैसे उनका क्योर क्योर होता है, कैसे उनसे हम बच सकते हैं, प्रिवेंशन सब कुछ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड ये स्वेट पीजी एग्जामिनेशन के बारे में कब पता चला आपको? जी, मैंने स्वेट पीजी एग्ज़ामिनेशन के बारे में जब मैं फर्स्ट ईयर में था मेरे बीएससी में, तभी थोड़ा रिसर्च विसर्च कर रहा था, तभी मुझे पता चला। लेकिन मैंने इसके बारे में जानकारी हासिल की जब मैं अपने 4th सेमेस्टर में था उस वक़्त। ओके। एंड स्वेट पीजी के साथ साथ आपने गैड बी भी, आईआईटी जाम भी दोनों भी दिया है? नहीं, नहीं, गेट भी नहीं दिया, आईआईटी जेईई दिया। आईआईटी जाम दिया है, ओके, बढ़िया। एंड क्या करना है आगे? अ, देखिए पहले तो प्लान था मेरा एमएससी में जाने का, तो अभी कुछ प्रॉब्लम अराइज़ हुए हैं, तो इसके रिगार्डिंग अभी मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हूँ अपने जो एमएससी में जाने के लिए। लेकिन फिर भी जो कन्फ्यूज़न है उसे दूर करने के लिए चल रहा है प्रोसेसिंग। तो अभी सीट पीजी में स्कोर के हिसाब से जो काउंसलिंग वगैरह कॉलेज निकलेगा, तो उसे मैं फॉर्म फिल करूँगा, फिर आगे का देखते हैं क्या होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अगर मास्टर्स करोगे आप तो आप माइक्रोबायोलॉजी से ही करोगे? जी, माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी दोनों में कोई एक से कर लूँगा। ओके, बढ़िया। एंड कैसे पता चला आईएफएस के बारे में? जी, आईएफएस के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं अपने सेकंड सेमेस्टर में था। तब मैं बायोकेमिस्ट्री के बारे में जब यूट्यूब में थोड़ा सर्च कर रहा था, तो तब मुझे आईएफएस का एक वीडियो दिखा और आईएफएस ने इतना अच्छा समझाया कि मुझे तभी से आईएफएस का वीडियो पसंद आ गया और तब से मैं आईएफएस को और आप सबको फ़ॉलो कर रहा हूँ। और बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा, बहुत बहुत मोटिवेटिंग मतलब टीचिंग टेक्निक आईएफएस से मिल चुका है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या क्या पढ़ना अच्छा लगता है आपको, अगर आप सिलेबस की मैं बात करूँ तो? अगर सिलेबस का बात करेंगे आप तो सिलेबस में मुझे जो जेनेटिक्स है, फिर डीएनए मॉलिक्यूलर जो पार्ट है वो बहुत अच्छा लगता है और इम्यूनोलॉजी का पार्ट थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़्म का जो डेवलपमेंट है वो वाला पार्ट अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। एंड उसके विपरीत अगर मैं पूछूं कि यार कौन सा बहुत चैलेंजिंग लगता है कि जिसको पढ़ने में बहुत आलस आता है या फिर हार्ड लगता है? जी, वैसे तो हार्ड तो सब कुछ ही होता है, लेकिन अगर मुझसे पूछेंगे तो पहले-पहले तो जब मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो मुझे जो-जो टॉपिक है सब कुछ ही हार्ड लगता है, लेकिन पढ़ते-पढ़ते वो आसान हो जाता है। राइट। फिर भी पर्टिकुलर अगर आप बोलेंगे तो पर्टिकुलर उसमें से जो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट था वो समझने में थोड़ा-सा दिक्कत आया था पहले, फिर समझ आ गया था। और एक बॉटनी का पार्ट था हमारे जो पास सब्जेक्ट है उसमें, तो वो थोड़ा-सा दिक्कत दिया था फर्स्ट टाइम, फिर वो ठीक हो गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड अगर उस एग्ज़ाम की बात करें, वो जो 90 मिनट्स है,
वहाँ पे आपका माइंडसेट कैसा था, क्या सोच रहे थे, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे थे या फिर अपने करियर के बारे में सोच रहे थे, एमएससी कहाँ से करेंगे, क्या रिजल्ट होगा, अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा? जी, वैसे तो मैं जब आईआईटी जैम किया था, तब मुझे बहुत ही खराब नंबर मिला था क्योंकि मेरा प्रिपरेशन नहीं था। मैंने आईआईटी जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट किया ही था पहले 5th सेम का हमारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से। मतलब पूरा कुछ ही दिन मिला था मुझे प्रिपरेशन करने के लिए। उससे पहले मैंने कॉम्पिटिटिव के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं लिया था। तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही मतलब खराब हुआ था। तो इसके लिए मैंने सीयूईटी पीजी का कुछ एक्स्ट्रा मतलब प्रिपरेशन नहीं किया था, बस वही जो था और उसके साथ हमारा जो सेमिस्टर का होता है पढ़ाई, वो चल रहा था। तो जब मैं सीयूईटी देने गया था तब ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मुझे बहुत अच्छा करना होगा या फिर मुझे एमएससी में टॉप कॉलेज चाहिए। बट मुझे एक ये था कि मैं अपना बेस्ट दूँगा, तो वो जो मार्क्स मिलेगा मेरा बेस्ट के हिसाब से मिलना चाहिए। तो जो 90 मिनट था वहाँ पर मुझे मैंने 3 चीज़ सोचा था कि पहला मुझे घबराना नहीं है, दूसरा मुझे सब क्वेश्चन का जो आंसर है सब सोच के देना है और तीसरा वो 90 मिनट के अंदर ही सब कुछ करना है। ये नहीं कि फर्स्ट के 60 मिनट मैंने 3 क्वेश्चन के आंसर सोच-सोच के दिए और बाकी सब निकल गया। तो ये चीज़ मैंने दिमाग में रख के एग्ज़ाम दिया था। अच्छा, बस बस पूरा सॉर्टेड थे आप, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से टाइम पे क्या हाँ, करना हाँ। है। ग्रेट। एंड मतलब आपको 90 मिनट्स जो थे सफिशिएंट थे वीकेंड से? हाँ, उसमें हो गया था। मतलब 90 मिनट्स के एकदम 89 मिनट्स तक मैंने पूरा अपने आप जो भी होता है वो होके जब 1 मिनट बचा था तब मेरा 4 क्वेश्चन बचा था। अब वो 4 क्वेश्चन 1 मिनट में कंप्लीट करना थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो गया था। राइट। ओके, तो मतलब थोड़ा कट टू कट टाइम आपको गया है। हाँ, ओके। क्योंकि ये मेरा पहला टाइम था इसके आगे ऐसा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं किया था। राइट राइट राइट। ये एक्सपीरियंस है, जब आप आगे और कुछ एग्ज़ाम्स हाँ, दोगे, फॉर हाँ। एग्जांपल सीएसआर के एग्ज़ाम हो गए, इनमें आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा कि कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे सिलेक्ट करने हैं क्वेश्चन, कितने टाइम में करना है, राइट। एंड आपने मॉक जी, टेस्ट जी। दिया था? हाँ, मुझे ईफास का मॉक टेस्ट बहुत ही हेल्प किया इस एग्ज़ाम में। जो ईफास का यूपी का जो मॉक टेस्ट था मैंने वो आईआईटी जैम के समय भी खरीदा था और यहाँ पे सीयूईटी पीजी के बारे में समय में भी खरीदा था, बोथ लाइफ साइंस या फिर माइक्रोबायोलॉजी दोनों में ही। तो क्या उसने फ़ायदा मुझे हुआ है बहुत मॉक हेल्प टेस्ट? किया। उससे उससे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, स्पेशली माइक्रोबायोलॉजी में आए थे और लाइफ साइंस में भी कुछ क्वेश्चन्स आए थे। तो लाइफ साइंस के अंदर जो मॉक टेस्ट था वो मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया था, इसीलिए उसका थोड़ा-सा अच्छा नहीं गया। लेकिन माइक्रोबायोलॉजी में 40 टू 45% क्वेश्चन कॉमन थे। तो वो था एक बढ़िया, रनिंग में बहुत बढ़िया। और एंड थोड़ा-सा कॉल आ गया था इसीलिए कट गया था। एंड पी वाई क्यूज़ का क्या रोल है इसमें? देखिए, पीवाईक्यू तो मैंने सिर्फ़ 2024 का पीवाईक्यू ही सॉल्व किया था। उसके आगे का नहीं हो पाया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि मैं एक्स्ट्रा कुछ प्रिपरेशन इसके रिगार्डिंग नहीं किया हूँ। जो सेमेस्टर में पढ़ाई चल रहा है वही कर रहा था और जो आईआईटी जैम के समय किया था थोड़ा-सा, वही थोड़ा-सा था और सीयूटी पीजी एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले थोड़ा-सा इधर-उधर से चीज़ लेके स्टडी मटेरियल लेके पढ़ रहा था। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड सपोज़ मैं कहूँ कि इस एग्ज़ाम को आपको फिर से देना है, ये एग्ज़ाम हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? कौन सी स्ट्रैटेजीज़ ऐड ऑन करोगे? जी, अगर ये एग्ज़ाम मुझे फिर से देना होगा, मुझे सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को मुझे एनालिसिस करना होगा और जो स्टडी मटेरियल है मतलब आपके पास हो या फिर कोई और जो भी यूट्यूब में पढ़ाते हैं या फिर मेरा अगर कोई प्राइवेट कोचिंग है, तो उन सबका जो सिलेबस है, जो पढ़ाई चल रहा है, वो नोट डाउन करना होगा पॉइंट टू पॉइंट। जैसे कि मुझे एग्ज़ाम के पहले वो अगर मैं रिवाइज़ करूँ या रिविज़न हो, तो वो मुझे स्टेप टू स्टेप मेरे दिमाग में रहना चाहिए क्योंकि बहुत सारा वास्ट सिलेबस है। मैं एग्ज़ाम से पहले अगर मैं वो देखने लगूँ फर्स्ट टू लास्ट तो दिमाग का दही हो जाता है। तो इसीलिए वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट होना है तो फिर बहुत अच्छा होगा और ये नहीं कि एग्ज़ाम देने के लिए बहुत पढ़ाई करना होता है, 24 आवर्स 18 आवर्स पढ़ाई करना होता है। मेरे केस में अगर आप पर डे कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 4 घंटे भी पढ़ाई करोगे, तो भी ये एग्ज़ाम निकल जाएगा क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम 155 मार्क्स से निकला है, मैंने लिटरली कुछ ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई नहीं किया हूँ। बस जो सेमेस्टर पे था वही वही पढ़ाई किया हुआ और थोड़ा इधर-उधर से मटेरियल्स लेके पढ़ाई किया।
तो स्टूडेंट को बस यही बोलना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी के साथ एक शेड्यूल बना के, रूटीन बना के अगर तैयारी करोगे और IFAS के जो मेंटर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका कोड भी अच्छा है, तो आप डेफ़िनेटली अच्छे करोगे। ओके, बढ़िया। बहुत सारी बातें आपने बहुत अच्छे से कही है, मुझे बस सुनना था एंड बहुत अच्छे से आपने सुनाया है एंड आई होप हमारे व्यूवर्स को भी समझ में आया होगा एंड मैं आशा करता हूँ आपका फ्यूचर इसी तरह की से बहुत फले फूले एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड अभी के लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू फॉर योर आपसे बात प्रीशियस करके टाइम। बहुत अच्छा लगा। ओके, मी टू, मी टू। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।